अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे ने जो सोचा था वो हासिल कर चुका है। दोनों भाई साथ में ही कोटा में रह के तैयारी कर रहे थे, साथ में ही पढ़ रहे थे, एक ही रूम में रहते थे। उसका थोड़ा ज़्यादा मेरे से अच्छा प्रिपरेशन था, ज़्यादा अच्छा नंबर आया, खुशी है हमें। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि तुम क्यों अटेम्प्ट ले रहे हो या कुछ भी क्यों कर रहे हो, तुम कॉलेज ले लो या फिर कुछ भी कर लो। जिस समय इंटर किए थे उसके बाद परिवार के लोगों ने मार्गदर्शन दिया या फिर क्या सोचकर आपने नीट की तैयारी करना आरंभ किया? मेरा शुरू से ही झुकाव था एक बायो की तरफ कि मुझे मेरा पूरे परिवार का बहुत सारा इसमें योगदान रहा, मम्मी पापा दादाजी। मेरा 4th अटैम्प्ट था नीट के लिए। इससे पहले मैंने 2023 में दिया था तो उसमें 592 के मार्क्स आया था। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आए दिन बिहार में नेट का रिजल्ट आने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है तो दूसरी तरफ मायूसी भी है। लेकिन बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड क्षेत्र के शिवनगर गांव में एक ऐसा युवा ने काम कर दिखाया है जो परिवार के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, सुभाष चंद्र वर्मा का पुत्र अनीश सुमन ने यह कर दिखाया है। नीट के एग्ज़ाम में 720 अंक में 701 अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीधे तौर पर हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आपसे भी रूबरू कराएंगे कि लोग नीट का तैयारी कैसे करते हैं, नीट की तैयारी करने में क्या सब परेशानियां आती है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे हम। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने एक अच्छा रिजल्ट आया इसके लिए सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। थैंक यू शुभकामना देने के लिए। मैंने इसके लिए मेरा 4th अटैम्प्ट था नीट के लिए। इससे पहले मैंने 2023 में दिया था तो उसमें 592 के मार्क्स आया था। तो उस बार मैं थोड़ा सा नंबर से रह गया था, लेकिन मैंने फिर से हिम्मत नहीं हारी और दोबारा देने का कोशिश किया फिर से। मेरा पूरे परिवार का बहुत सारा इसमें योगदान रहा, मम्मी पापा दादाजी और बाकी समस्त परिवारों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा मेरा। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि तुम क्यों अटेम्प्ट ले रहे हो या कुछ भी क्यों कर रहे हो, तुम कॉलेज ले लो या फिर कुछ भी कर लो। मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ का कि हाँ जाओ, तुम जाके जहाँ पढ़ना है तुम पढ़ो। तो मैंने कोटा गया था तो वहाँ जाके मैं नीट की तैयारी किया। एलएन से मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया, एलएन वालों ने। बस। मैट्रिक आप कब किए? मैट्रिक तो मैंने 2019 में किया था, ये खगड़िया से किया था, SLDAV पब्लिक स्कूल। उसके बाद फिर मैंने इंटर बिहार बोर्ड से किया है। तो घाघरा में ही स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय घाघरा। तो इंटर मैंने यहाँ से किया घाघरा से। जिस समय इंटर किए थे उसके बाद परिवार के लोगों ने मार्गदर्शन दिया या फिर क्या सोचकर आपने नीट की तैयारी करना आरंभ किया? मेरा शुरू से ही झुकाव था एक बायो की तरफ कि मुझे डॉक्टरी में जाना है। तो मैंने 10th से मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे बायो लेके ही मेडिकल में जाना है, मैं नीट की तैयारी करूँगा। मेरा एक गोल था, एक एम्स ऋषिकेश में है तो मेरा ड्रीम कॉलेज था। इस बार लगता है मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए, वो इतने मार्क्स में मिल जाएगा। इसके बाद तो MBBS का पूरा कोर्स चलेगा 5.5 साल का। उसके बाद फिर नीट PG होता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ मैं रहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा। फिर उसके आगे देखता हूँ फिर क्या होता है। तो लगता है कि जिस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो जैसे ही MBBS बनेंगे, आपको शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आप MBBS बनकर गांव लौटें। तो क्या रहेगा ग्रामीण गांव के प्रति, समाज के लोगों के प्रति क्या सद्भावना रहेगा? मैं तो हमेशा गांव में ही रहना चाहूँगा। मुझे जितना भी मैं बाहर से सीख के आऊँगा सारा गांव के लिए, जो गांव के निवासी जो हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करने का कोशिश करूँगा। यही रहेगा मेरा यहाँ पे कि जो भी यहाँ का हेल्थ है उसको मैं सुधारने का पूरा जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं सारा करने का कोशिश करूँगा। उन गरीब निस्सहायों को, चूँकि डॉक्टर जो होते हैं धरती के भगवान के रूप में माने जाते हैं, लेकिन कई जगह देखते हैं डॉक्टर हैवान के रूप में भी देखे जाते हैं आजकल के ज़माने में। क्या उन गरीब व्यक्तियों के लिए कैसा व्यवहार आपका रहेगा, क्या रहेगा सुविधा? मैं तो क्या कहूँ, अब गरीब के लिए तो करना ही पड़ेगा, वो तो मैं करके रहूँगा। एक है मेरा कि मैं करूँगा गरीब के लिए भी, जो हो सकेगा मैं अपने तरफ से पूरा करने की कोशिश करूँगा। और कई छात्र हैं जो नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे, कुछ सफलता पाए हैं, कुछ असफल हुए हैं, उन छात्र छात्राओं को क्या ट्रिक देंगे? ट्रिक देना चाहूँगा कि मैं जिस तरह मैं लगा रहा आप भी लगे रहिए, एक दिन होगा ज़रूर, आपका भी हो जाएगा। मेरा जब हो गया, मैं 4th अटैम्प्ट में था, तो हिम्मत मत हारिए, हो जाएगा आपका भी बहुत अच्छे नंबर से होगा, अच्छे कॉलेज में जाइएगा आप लोग भी। बस लगे रहिए, कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखिए। ये मेन बात होता है कि जब आप एग्ज़ाम में नहीं सफल होते ना तो आपका एक लय टूटता है।
तो वो बना के रखिएगा, अपने मनोबल को बना के रखिएगा, वो टूटने मत दीजिएगा, वही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। पहली बार जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे उस समय आपका जो था किस तरह का अनुभव था, और लगातार बैठे और आप पास किए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसमें क्या अनुभव काम किया था? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में तो जिस साल मैं दिया था 2021 में, तो कोरोना के कारण तो सही से पढ़ाई भी नहीं हुआ था, ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन तो जानते हैं कैसा कुछ पढ़ाई होता नहीं है, खास करके उस टाइम का, तो उस नया था उस टाइम। अभी तो अच्छा हो गया है ऑनलाइन भी। उस टाइम था उसमें कि पढ़ा था मैंने, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, तो उसमें बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो फिर से मैंने उसके बाद लिया कि कोटा जाके ही ऑफलाइन क्लास करूँगा और वहीं से तैयारी करूँगा। तो फिर मैंने उसके बाद एक और अटैम्प्ट दिया, तो फिर उसमें भी नहीं हुआ। एक और अटैम्प्ट दिया मैंने 23 में, पिछले साल, अच्छा स्कोर रहा नहीं। इसमें कितना अंक आया? 592 मार्क्स में 2023 में थे, बस थोड़ा सा मार्क्स से रह गया था। मैंने पूरा ऑल इंडिया भी काउंसलिंग किया, बिहार का भी काउंसलिंग किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो कुछ नहीं, मैंने फिर से दिया अटैम्प्ट 2024 में, तो इस पर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ मैं। क्या लगता है, जिस तरह से असफलता ही सफलता की कुंजी मानी जाती है, तो अगर असफल होने के बाद लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए? जी, मायूस तो नहीं होना चाहिए। असफल हुए हैं इसका मतलब आप लगे हुए हैं उसमें। असफल वही होता है आदमी जो सफलता की मार्ग पे चल रहा है। अगर आप वो चलेंगे ही नहीं तो असफलता मिलेगी नहीं, उसके बाद सफलता भी नहीं मिलेगी आपको। तो मेन बात है, आप लगे रहिए, उस रास्ते पे चलते रहिए हमेशा। तो अब जिस तरह से परिवार के लोगों का सहयोग, आसपास के लोगों का क्या सहयोग रहा है, खास करके सफलता के बाद एक नया लोगों में उत्साह देखा जाता है? हाँ, मेरे पूरे परिवार का, बोला ना मैंने, पूरा परिवार का मेरा बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका कि क्या करना है, आगे जो तुम्हारा मन है करते जाओ, बस लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। तो बहुत सारा योगदान रहा मेरे मम्मी पापा, दादाजी का, बाकी समस्त परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस सुमन है। तो ये थे अनीस सुमन जी, जिन्होंने चौथी अटैम्प्ट में नीट की सफलता पाई है, नीट में सफलता पाई है और 720 अंक में 701 अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। इन्हें निश्चित रूप से कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा और नीट की तैयारी के बाद MBBS बनेंगे। इन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई छात्र कुछ नंबर से असफल हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप फिर से तैयारी करें। अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता आपके हाथ जरूर लगेगा। और वही चौथी अटैम्प्ट में इन्होंने नीट की में सफलता हासिल करने के बाद अन्य छात्र छात्राओं को भी यह आगाह किया है कि असफल होने के बाद सफलता एक रास्ता है। अगर आप असफल हुए हैं तो कल निश्चित रूप से सफल होंगे और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, डटकर पढ़ाई करना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। अनीस सुमन की मां जयंती कुमारी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा था जिस समय आप शुरुआती दौर में अपने बेटे को कोटा भेजे पढ़ने के लिए, उस समय कैसा फील कर रहे थे कि मेरा बेटा सफल होगा या नहीं होगा? विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा बहुत ज़रूर सफल होगा, ऐसा विश्वास हम लेके चले थे। शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए हम सोचते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर ज़रूर बनेगा, इसलिए हम बहुत। दो बेटे को आप कोटा में पढ़ा रहे हैं, परेशानी तो होती होगी? हाँ, कुछ परेशानी तो आती ही थी, लेकिन फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं बुझाता था उसको देख के। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अब तो 701 अंक लाकर क्षेत्र में एक अच्छा अंक प्राप्त किया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे ने जो सोचा था वो हासिल कर चुका है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं उसके लिए। तो काफ़ी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि सफलता में खुशी ज़रूर दिखती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया, 4 अटैम्प्ट में इन्होंने सफलता पाई है, इसमें कहीं न कहीं परिवार के लोगों को, निश्चित रूप से परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, तभी जाकर इन्होंने एक बेहतर अंक लाकर आज नीट में सफलता हासिल की है। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। कैसा अनुभूति कर रहे थे जब शुरुआती दौर में आप अपने बेटे को मेडिकल लाइन में भेजने की जब इच्छा जाहिर की थी? शुरू में मैं इसको जो है शुरू से ही 12वीं मतलब की पढ़ाई करवाया हूँ और इसको मैट्रिक जो है खगड़िया DAV स्कूल से करवाया और उसमें बहुत ही अच्छा 94% मार्क्स आया। तो हमको हुआ कि हमारा बेटा आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है। तब इसको बिहार बोर्ड से इंटर करवाए और इसको जो है मैंने कोटा भेज दिया और वहाँ 3 साल तैयारी किया और चौथा अटैम्प्ट में इस बार जो है 701 नंबर ला के सफलता हासिल किया। अच्छा, बड़े बेटे भी तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है उसका भी 637 नंबर आया, जो कि कट ऑफ चला गया 655, इस कारण से नहीं हो पाया उसका।
अमीश लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं छोटे छोटे अंक से पिछड़ रहे हैं। क्या लगता है, आप भी तैयारी कर रहे हैं और छोटे भाई पहले निकला है, अब आपकी क्या तैयारी रहेगी? हम तो फिर से कोटा जाके तैयारी करने के सोच रहे हैं। दोनों भाई साथ में ही कोटा में रह के तैयारी कर रहे थे, साथ में ही पढ़ रहे थे, एक ही रूम में रहते थे। उसका थोड़ा ज़्यादा मेरे से अच्छा प्रिपरेशन था, ज़्यादा अच्छा नंबर आया, खुशी है हमें। कैसा लग रहा है छोटे भाई को अपने सामने सफल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? क्योंकि दो भाई एक साथ रहते होंगे तो लगता था एक जगह पढ़ाई करने में एक कैसा फील कर रहे थे? नहीं, उस समय तो बहुत अच्छा लगता था। दोनों भाई जब साथ में पढ़ते थे तो अगर मुझे कुछ डाउट हुआ तो उससे पूछ लेना, उसको कुछ डाउट हुआ तो हमसे पूछ लेना, तो इस तरह से पढ़ने में तो बहुत सही रहता था। अनीश सुमन के अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा फील कर रहे हैं जब आपका भतीजा एक नीट में बेहतर अंक प्राप्त किया है? बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा नंबर से पास किया है। 720 में 701 नंबर लाया, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, हम लोग मैक्सिमम सब लोग मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें इस लड़का का भी झुकाव उसी की तरफ था कि हम भी मेडिकल ही करेंगे। तो अमीश के दादाजी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है कि आपका पोता नीट में कम्पीट किया है? जी, हमको अपने ज़िंदगी में इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं है, और ये लोग आगे बढ़े तो और हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। आपको देखकर ये लोग मेडिकल में जाने का प्रयास किया, चूँकि आप भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे? जी हाँ, हम भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये लोग। आप ग्रामीण चिकित्सक रहे थे, लेकिन पोता को MBBS बनाने का ठाना है? जी हाँ, हम चाहते थे कि एजुकेशन इन लोगों को फ्रॉम बिगिनिंग से कि ये लोगों को एजुकेशन बेटा से लेकर पोता तक जो है से हाई एजुकेशन हम दें।